क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी बस स्टैंड पर बैठे हैं और वहाँ पे आप लोगों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उनका निरीक्षण कर रहे हैं। मान लीजिए ये जो आदमी यहाँ पे चाय के स्टॉल पे खड़ा है, उसने सूट बूट पहना रखा है, तो आप कहीं ना कहीं उसको ये प्रेडिक्ट करते हैं कि वो जो है आदमी, वो या तो किसी बैंक में काम करता होगा या किसी ऑफिस में काम करता होगा। वहीं पे अगर हम किसी को देखते हैं, अगर सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहन के निकला है वो व्यक्ति, तो हम कहेंगे कहीं ना कहीं वो नेता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम लोगों को ऑब्जर्वेशन करने के बाद क्या करते हैं, हम प्रेडिक्शन यानी कि अनुमान लगाना हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो अनुमान हैं वो सही होते हैं। अगर कोई लंबे बाल वाला व्यक्ति यहाँ आपको दिख रहा है, गिटार हाथ में लिया है, तो आप क्या समझेंगे क्या कि वो हो सकता है एक गायक है या फिर एक म्यूजिशियन है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि वो नहीं हो, उसके साथ में जो है वो चाय लेने गया है वहाँ पे, एंड देन उसने अपना गिटार पकड़ा दिया उसको। ठीक है, लेकिन क्या होता है कभी कभी हमारा प्रेडिक्शन जो है वो गलत हो सकता है। ठीक है, तो जो साइंस है, हमारा जो विज्ञान है, वो इसी बात पे जानना चाहता है कि हमारा जो बिहेवियर है, ठीक है, वो किस तरह से कार्य करता है। ओके, कि हम जिस प्रकार से बिहेव करते हैं, साइंस ये करना चाहता है, उसको प्रूव करना चाहता है। ठीक है, कि हमारा जो भी रिएक्शन होता है उसके लिए क्या चाहता है साइंस, हमेशा प्रूफ चाहता है। ठीक है, हमेशा क्या चाहेगा साइंस, प्रूफ चाहेगा। इसीलिए दर्शन, आपकी जो फिलॉसफी है, और साइंस है, ये दोनों अलग अलग स्ट्रीम इसलिए हैं। ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी में क्या होता है, साइकोलॉजी एक साइंस है। क्यों? क्योंकि इसमें आप चीज़ों को प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, किसी के इंटेलिजेंस को स्केल से एंड वो सब करके आप उसको प्रूफ कर सकते हैं। लेकिन दर्शन में पूछेगा कि ज्ञान क्या है। ठीक है, हो सकता है आपके लिए ज्ञान एग्ज़ाम पास करना हो, लेकिन किसी दूसरे के लिए ज्ञान क्या हो, सही में नॉलेज गेन करना। किसी तीसरे के लिए हो सकता है ज्ञान से उसको पैसा कमाना चाहता है वो। ठीक है, तो ये ज्ञान की परिभाषा को आप प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, किसी का इंटेलिजेंस, किसी की बुद्धि है ना, किसी का बिहेवियर, स्टिमुलस, ये सब आप क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीक़ों से। तो किसी भी विज्ञान में क्या होता है, सबसे पहले आपके पास क्या मिलेगा, सबसे पहले आपको मिलेगा हाइपोथेसिस, है ना, एंड देन उसको फिर आप क्या करेंगे, उसको फिर आप प्रूफ करने में लग जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं हम साइकोलॉजी के अंदर भी। साइकोलॉजी के अंदर क्या करते हैं, हमको ये जानने की उत्सुकता है, ठीक है, कि हाउ थिंग्स वर्क या फिर हाउ बिहेवियर वर्क, हमारा जो व्यवहार है ये किस पे डिपेंडेंट है ना, किस पे निर्भर करता है हमारा व्यवहार। ठीक है, अगर हम एक अच्छे इंसान हैं, एक अच्छे व्यक्ति हैं, तो उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है हमारी परवरिश अच्छी हो, ठीक है, या अलग अलग कारण हो सकते हैं, XYZ कोई भी कारण। लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति बुरा है, जो चोरी करना चाहता है या चोरी करता है किसी कारणवश, तो क्या हो सकता है, उसके साथ जो चीज़ें घटी हों वो अलग हो सकती हैं। ठीक है, तो मेनली साइंस या साइकोलॉजी क्या जानना चाहती है कि हमारा जो बिहेवियर है ना, वो क्यों हम इस तरह से बिहेव करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा कोई भी, मान लीजिए एक बिहेवियर को हम पकड़ लेते हैं, कोई भी एक बिहेवियर को हम पकड़ लेते हैं और फिर उसके बारे में हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर हम बात करें एग्रेशन की, ठीक है, एग्रेशन की अगर हम बात करें, यानी कि हम बात करेंगे यहाँ पे आक्रामकता की। ठीक है, कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसका नाम है S, ठीक है, तो वो आक्रामक क्यों है ना, उसको हम पहले डिस्क्राइब करेंगे। साइकोलॉजी के प्रमुख 4 गोल क्या हैं, पहले हम डिस्क्राइब करेंगे कि आक्रामकता एक्चुअली में है क्या। ठीक है, अगर वो व्यक्ति आक्रामक है तो क्यों है, कौन कौन सी जगह पे होता है, क्या वो घर में आक्रामक होता है, क्या वो बाजार में आक्रामक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या देंगे हम, उसके बाद देंगे उसके पीछे एक्सप्लेनेशन, ठीक है, कि ऐसा क्यों करता होगा वो, है ना। देन फिर हम बात करेंगे प्रेडिक्ट करने की, जो हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पे, अनुमान लगाना चाहते हैं ना, प्रेडिक्ट करना चाहते हैं हम। ठीक है, साइकोलॉजी के अंदर। एंड देन फिर हम अंत में बात किसकी करेंगे, कंट्रोल करने की। अगर किसी का एग्रेशन है तो हो सकता है कहीं वो बाहर जाएगा, तो अगर उससे सुपीरियर लोग होंगे तो हो सकता है वो मार भी खा जाए। ठीक है, तो किस प्रकार से उसको कंट्रोल करेंगे, ये बात भी होती है। ठीक है, किस प्रकार से कंट्रोल करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, किसी भी चीज़ को हम डिस्क्राइब करेंगे, डिस्क्रिप्शन होगा, देन उसका एक्सप्लेनेशन होगा, देन उसका प्रेडिक्शन होगा, और फिर अंत में जो साइकोलॉजिस्ट है क्या बात करेगा वो, कि किस तरह से इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसी को समझते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, सबसे पहले क्या पॉइंट है हमारे पास, सबसे पहला है हमारे पास डिस्क्रिप्शन, यानी कि किसी भी चीज़ की व्याख्या। अगर हम चाहे उसमें एग्रेशन की भी बात करें तो कब गुस्सा आता है एंड ऑल दैट। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या इन्वॉल्व होगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर, व्याख्या के अंदर हम क्या करेंगे,
कि सबसे पहले हम करेंगे उसका निरीक्षण, है ना, उसके व्यवहार का क्या करेंगे हम, जो बिहेवियर है उसका क्या करेंगे हम, ऑब्जर्वेशन करेंगे वो बिहेवियर का, वो व्यवहार का, ठीक है। देन फिर क्या करेंगे हम, सारी चीज़ें उसके बारे में हम नोट करेंगे, ठीक है, कि ऐसा क्यों वो जो बिहेव कर रहा है संबंधित व्यक्ति, वो क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है, कहाँ कहाँ पे वो इस प्रकार से बिहेव करता है, ठीक है, किसको ऐसा बिहेवियर होता है, एग्रेसिव बिहेवियर कौन शो करता है, ठीक है, और फिर किस परिवेश में ये बिहेवियर शो होता है हमेशा, ठीक है। हो सकता है पेरेंट्स के सामने वो एग्रेशन शो ना करता हो, लेकिन हो सकता है दोस्तों के सामने शो करता हो, या फिर स्कूल में शो नहीं करता हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम साइकोलॉजी के अंदर, सबसे पहले जो है उसका हम करते हैं निरीक्षण, ठीक है, ऑब्जर्व करते हैं उसके बिहेवियर को, है ना, उसकी व्याख्या करेंगे हम, ठीक है। एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे कि जितने भी आपने देखा है यहाँ पे, अगर हम बात करें थोड़ा रिलेटेबल एग्जाम्पल, तो जितने भी आपने देखा होगा यूट्यूब में जितने भी टेक की न्यूज़ देते हैं, ठीक है, जितने भी टेक्निकल न्यूज़ देते हैं मोबाइल्स के बारे में, ठीक है, या फिर लैपटॉप के बारे में, है ना, या फिर किसी अन्य चीज़ के बारे में जो टेक्निकलिटी से संबंधित है, ठीक है, वहाँ आपने अधिकतर देखा होगा कि वहाँ पे किसका डोमिनेंस है, वहाँ पे मेल डोमिनेंट है, ठीक है। हो सकता है 1 2 3 लड़कियाँ या महिलाएं बताती हों इसके बारे में, लेकिन डोमिनेंस किसका सबसे ज़्यादा है, डोमिनेंस किसका सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे मेल्स का है, ठीक है। और वहीं बात करें अगर हम ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करेंगे हम इसमें, ठीक है, अगर हम मान लीजिए टेक को छोड़ के अगर हम आते हैं अब ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है, या फिर ब्यूटी के हम ऊपर आते हैं ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर, या फिर हम बात कर देंगे यहाँ पे, तो हम देखते हैं यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा कौन होते हैं यहाँ पे, फीमेल्स हैं, है ना। 1 2 3 हो सकता है यहाँ पे मेल्स भी हों, लेकिन डोमिनेंस किसका बना है यहाँ पे, अधिकतर कौन है यहाँ पे, फीमेल्स ही आपको दिखेंगी, ब्यूटी के बारे में बताती रहेंगी, मेकअप के बारे में, हेयर्स के बारे में, है ना, अधिकतर आपको दिखेंगी फीमेल बताते हुए, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो जितने भी आपने देखा होगा गेमर लोग हैं वो भी कौन होते हैं, अधिकतर मेल होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अच्छा मतलब कुछ अलग अलग फील्ड में इसी प्रकार के लोग हमको क्यों मिल रहे हैं, है ना। अगर किसी फील्ड में केवल महिलाएं का डोमिनेंस है, किसी फील्ड में हमको पुरुषों का डोमिनेंस देखने को मिल रहा है ना, तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। देन हमारे पास नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास एक्सप्लेनेशन, ठीक है ना, वो अब इसको हम किस प्रकार से एक्सप्लेनेशन करेंगे उस चीज़ का, ठीक है। तो हो सकता है कि जो महिलाएं हैं, है ना, जो फीमेल्स हैं, उनको ये टेक्निकलिटी और मोबाइल वगैरह ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती, है ना, वो उनको लगता है कि ये पुरुषवाद या फिर इसको कहते हैं मैस्कुलिनिटी, है ना, इसको शो करता है ये टेक्निकली चीज़, गेमिंग वगैरह, है ना। उनको लगता है कि ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह, ठीक है, उनको लगता है कि ये उनको काफ़ी सूट करता है, ठीक है, इसके बारे में बात करना है एंड ये सब चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइकोलॉजिस्ट है ए, वो क्या करेगा, सबसे पहले डिस्क्राइब करेगा कि मेल्स ऐसा करते हैं, फीमेल्स ऐसा करती हैं। देन उसके बाद क्या करेगा, वो एक्सप्लेन करेगा, है ना, कि ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग, फीमेल एंड मेल्स इस तरह से क्यों ऐसा बिहेवियर शो कर रहे हैं, ठीक है। मेन बात किसकी हो रही है यहाँ पे, बिहेवियर की हो रही है, ठीक है। ऐसा बिहेवियर फीमेल्स अधिकतर ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हेयर एंड मेकअप के ऊपर क्यों आपको वीडियोस बनाती हुई दिखती हैं, ठीक है, जबकि जो पुरुष हैं वो गेमिंग एंड आपके अदर चीज़ टेक्निकलिटीज़, मोबाइल, लैपटॉप, इन सब के वीडियोस ज़्यादा क्यों बनाते हैं, ठीक है। तो साइकोलॉजिस्ट इसको एक्सप्लेन करेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। पहले डिस्क्राइब किया उन्होंने, देन वो एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। फिर अगला क्या आएगा, अगला आएगा आपका प्रेडिक्शन, अनुमान लगाना, ठीक है, वो प्रेडिक्ट करेगा अगली बात, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या प्रेडिक्शन करेगा कि अगर मान लीजिए कोई बालक है 10 वर्षीय, ठीक है ना, अगर वो देखेगा कि जितने भी यूट्यूब पे वीडियोस हैं सब मेल्स ही बना रहे हैं, ठीक है, तो बड़ा होके क्या करेगा, वो भी इसी टेक्निकलिटीज़ वाले वीडियो बनाएगा। सेम किसके साथ होगा, वाइस वर्सा फीमेल्स के साथ भी, है ना। वो घर में क्या देखते हैं कि सब मेकअप कौन करते हैं, अधिकतर महिलाएं करती हैं मेकअप, ठीक है, तो वो भी वो सीखते हैं, तो प्रेडिक्ट इस पे होगा, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट है वो क्या करेगा, इस चीज़ को प्रेडिक्ट करेगा कि इनका बिहेवियर इस प्रकार से होगा इन फ्यूचर, ठीक है। अब फिर अगला क्या आएगा, नेक्स्ट जो आएगा सबसे आखिरी में, कंट्रोल, है ना। जो साइकोलॉजिस्ट है वो क्या चीज़ें ऐसी करेगा या फिर क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिससे ये चीज़ें कंट्रोल हो जाएं, ठीक है। तो जो मेल्स हैं वो कहाँ पे चले जाएंगे, वो मेकअप एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स में चले जाएंगे, है ना। तो एंड जो फीमेल्स हैं वो कहाँ पे जानी चाहिए, वो जाएंगी आपके गेमिंग एंड टेक के न्यूज़ के ऊपर, है ना। तो अब मेल्स से ये काम करवाना है एंड फीमेल से ये काम करवाना है, तो ये क्या करेगा, ये लास्ट स्टेप में होगा कंट्रोल। हाउ कंट्रोल कैसे करेंगे, जब हम क्या करेंगे, उनके एनवायरनमेंट में चीज़ों को चेंज करेंगे, है ना। जब वो देखेंगे कई सारी महिलाएं जो हैं किसके अंदर आ रही हैं, गेमिंग एंड टेक के अंदर आ रही हैं, एंड कई सारे जो मेल्स हैं, सॉरी फीमेल्स हैं, मेल्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, यहाँ पे फीमेल होगा, एंड जो कई सारे जो मेल्स हैं
वो कहाँ पे जा रहे हैं, वो जा रहे हैं आपके मेकअप एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है, ओके। लेकिन यहाँ पे जितने भी आपके साइकोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन वगैरह होंगे, ठीक है, ये इन चारों गोल्स को मीट करें ऐसा नेसेसरी नहीं है। हो सकता है किसी का डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन में ध्यान हो सकता है किसी का प्रेडिक्शन एंड फिर कंट्रोल में ध्यान हो, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये साइकोलॉजी का गोल है ना, गोल है जो 4 भागों में बटा हुआ है। आपका डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे आपका प्रेडिक्शन एंड फिर अंत में कंट्रोल, ठीक है। तो ये गोल्स हैं। लेकिन इस गोल को अचीव करने के लिए क्या करना होगा हमको, इस गोल को चीज़ अचीव करने के लिए क्या करना होगा हमको, एक अप्रोच लगानी होगी, है ना, एक प्रोसेस के थ्रू हमको गुजरना होगा, ठीक है। और वो प्रोसेस क्या होगी, उसी को हम कहते हैं 5 स्टेप्स, है ना, 5 कदम किसके, साइंटिफिक अप्रोच के। ऐसे वैज्ञानिक तरीके से, है ना, हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इसको हम डिस्कस करेंगे। कौन कौन से 5 स्टेप हैं। सबसे पहला आएगा आपका क्या, प्रश्न, है ना। सबसे पहले आपके मन में क्या आएगा, एक प्रश्न आएगा, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, आप क्या करेंगे, उसके ऊपर क्या फॉर्म करेंगे, आप एक परिकल्पना, एक हाइपोथेसिस को फॉर्म करेंगे, ठीक है। देन क्या करेंगे, आप इस हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, आप टेस्ट करेंगे, है ना। फिर क्या होगा, अगला आप कंक्लूजन पे आएंगे, है ना, आप किस पे आएंगे, आप निष्कर्ष के ऊपर आएंगे। और अंत में क्या होगा, आप इन रिजल्ट्स को क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। जैसे आपको रिसर्च पेपर वगैरह सबमिट करना होते हैं ना, एंड में रिपोर्ट बना के भेजनी होती है, वैसे ही इस साइंटिफिक अप्रोच के अंदर भी आपको क्या करना होगा, आपको अपने रिजल्ट्स को रिपोर्ट करना होगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे समझते हैं, सबसे पहले हम परसीविंग द क्वेश्चन, सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रश्न क्या है, ठीक है, व्हाट इज द क्वेश्चन हेयर। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है, क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे प्रश्न ये है कि आपने ये देखा कि आपके जो बच्चे हैं, है ना, आपके जो बच्चे हैं, आपके जो चिल्ड्रन हैं, ये क्या शो करते हैं, ये आक्रामकता शो करते हैं अगर वो कुछ ऐसा कार्टून या टीवी या सीरियल इस प्रकार से देखते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर क्या देखने को मिलता है, आक्रामकता देखने को मिलता है, ठीक है। तो सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में ये आया कि बच्चे आक्रामक, हिंसक क्यों होते जा रहे हैं, ठीक है। इसको हम अगर थोड़े से रियल एग्जांपल से समझें तो WWE या F जो भी आप कहें, ठीक है, जहाँ पे फाइटिंग दिखाई जाती है, वो बोला जाता है कि बच्चे देखते हैं तो आक्रामक होते हैं, स्कूल में मारा पीटी करते हैं, ठीक है। और उसी के साथ अगर कहें, आजकल अगर हम बात करें जो क्राइम पेट्रोल चल रहा है आपका, ठीक है, सावधान होना है और वो सब करना है, तो वो भी क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं बिहेवियर में चेंजेस लाता है, ठीक है। जब बच्चे टीवी में अपने माता पिता के साथ बैठ के बड़े ही आराम से ये सब देखते हैं, है ना, तो उसके अंदर कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो वायलेंस को बढ़ावा देती हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, बच्चे भी आक्रामक और उस गलत दिशा की ओर चले जाते हैं, ठीक है। तो आपके मन में आता है सवाल, ठीक है, परसीविंग, है ना, हम प्रश्न को देख रहे हैं, आपके मन में सवाल आया कि आपका जो बच्चा अभी तक ठीक ठाक था, अचानक से वो इतना हिंसक और आक्रामक क्यों हो गया, ठीक है। तो ये सवाल आपके मन में आया सबसे पहले, ठीक है, कि व्हाट इज़ हैपनिंग हेयर, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, साइकोलॉजी में सबसे पहला जो गोल है डिस्क्रिप्शन, है ना, डिस्क्रिप्शन की प्रश्न है हमारे पास कि बच्चे एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं, ठीक है। जैसे ही वो वायलेंट सीरियल वगैरह या कुछ कार्टून वगैरह देखते हैं तो वायलेंट क्यों हो जाते हैं वो, ठीक है। तो प्रश्न आया और हमारे मानवों की प्रवृत्ति है कि हम प्रश्न का क्या चाहिए, हमको उत्तर चाहिए, है ना, वी वांट आंसर फॉर ईच एंड एवरीथिंग। और सेम यही चीज़ कौन करता है, आपका साइंस करता है। साइंस को भी प्रत्येक चीज़ का उत्तर चाहिए, ठीक है। अगर वैक्सीन लग रही है ना, तो सबसे पहले क्या किया, एक हाइपोथेसिस दिया कि हाँ मे बी ये वैक्सीन काम कर सकती है मनुष्यों के ऊपर, ठीक है। देन क्या किया, अंत में टेस्ट किया और ये क्या हुआ, उसको 100% या 90% जो भी सक्सेस मिली, देन आप सभी को पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में वैक्सीन को लगाया जाना स्टार्ट करने लगा, ठीक है। ऐसा नहीं किसी को सपना आया कि ये वाली वैक्सीन काम करेगी एंड देन सिर्फ हाइपोथेसिस के बेस पे आपको लग गई, ऐसा नहीं, उसका क्या किया, टेस्ट किया कितनी रिलायबल है एंड ऑल दैट, ठीक है। तो यहीं पे आपको मन में प्रश्न आया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, आप एक हाइपोथेसिस फॉर्म करना आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब ये हाइपोथेसिस क्या होता है उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आपने ये सब चीज़ें ऑब्जर्व की, ठीक है, अपने बच्चों में, और आप क्या निष्कर्ष पे पहुँचे, आपने क्या हाइपोथेसिस बनाया कि अगर मान लीजिए ये हिंसक चीज़ें देखने के बाद, ठीक है, एग्रेशन आपके बच्चे का बढ़ता है, ठीक है, एग्रेसिव हो जाते हैं वो बच्चे, आक्रामक हो जाते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बच्चे
है ना। वैसे बच्चे जो क्या देखते हैं, हिंसक कार्टून देखते हैं, वॉयलेंट कार्टून देखते हैं, वो ज़्यादा एग्रेसिव बनेंगे। ठीक है, तो ये जो लास्ट पार्ट है हमारा कि ज़्यादा एग्रेसिव बनेंगे, है ना, वो क्या है, वो है आपका हाइपोथेसिस, जिसको हमको क्या करना है, हमको टेस्ट करना है। हाइपोथेसिस क्या है, केवल हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा होगा, ठीक है, लेकिन इसको क्या करना पड़ता है, हमको प्रूफ करना पड़ता है हाइपोथेसिस को, तभी जाके वो क्या माना जाता है, वैलिड माना जाता है। ठीक है, ट्रू माना जाता है आपका जो हाइपोथेसिस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका हाइपोथेसिस कि अगर बच्चों को हिंसक चीज़ें दिखाई जाएं और उसमें अगर एग्रेशन बढ़ता है ना, एग्रेशन आक्रामकता बढ़ती है, तो क्या होगा, अगर ऐसे बच्चे ज़्यादा आक्रामक होंगे, है ना, मोर एग्रेसिव दे विल बी। ठीक है, ये है आपका हाइपोथेसिस एंड इसको आपको प्रूव करना है। और यहाँ पे आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि जो आपका हाइपोथेसिस है ये क्या होना चाहिए, ये आपका हाइपोथेसिस होना चाहिए फॉल्सिफिएबल। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि आपका हाइपोथेसिस है तो आप इसको हमेशा या 100% ट्रू बोलेंगे, अगर ये गलत है तो आपको इसको गलत भी बोलना होगा। हो सकता है कि हिंसक चीज़ें देखने के बाद बच्चे आक्रामक नहीं होते हों, ठीक है, हो सकता है और सद्गुणी हो जाते हों, है ना, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा आपके हाइपोथेसिस में। अगर ट्रू है तो ट्रू बताइए एंड देन फॉल्स है तो फॉल्स बताइए। ठीक है, आपको दोनों चीज़ें का ध्यान रखना होगा। ऐसा नहीं कि हाइपोथेसिस बनाया तो हमेशा ट्रू होगा। ठीक है, दुनिया को लोगों ने बोला कि ये दुनिया किस शेप में है, ग्लोब ट्रायंगल है, लेकिन इसको प्रूफ नहीं कर सके वो, है ना, गोल वाला प्रूफ कर दिया कि शिप इस तरह से जाती है तो यहाँ हमको दिखती है एंड देन हम वापस वहाँ पहुँचते हैं, तो इसको क्या कर दिया उन्होंने, प्रूफ कर दिया। ये वाला ट्रू था और ये वाला क्या था, फॉल्स था। इसी प्रकार से सभी हाइपोथेसिस कैसे होना चाहिए, ट्रू एंड फॉल्स दोनों, अगर जो भी हो रहा है वो प्रूफ हमको करता बनना चाहिए। ओके, देन तीसरा आपका क्या आता है, तीसरा आपका आता है टेस्टिंग, है ना। अब क्या करेंगे आप, परीक्षण करेंगे आपके इस हाइपोथेसिस का। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप क्या कर सकते हैं, 2 ग्रुप बना सकते हैं आप। ठीक है, अपने सोसाइटी के बच्चों का लेके 2 ग्रुप बना सकते हैं, एक में 10 बच्चे, दूसरे में 10 बच्चे। इन 10 को आप दिखाएंगे कौन सा, वॉयलेंट कार्टून यानी कि हिंसक कार्टून, और इनको क्या दिखाएंगे, इनको आप दिखाएंगे अहिंसक कार्टून। ठीक है, या फिर वीडियो वगैरह जो भी है। ठीक है, देन उसके बाद क्या होगा, इस हाइपोथेसिस का क्या निकलेगा, एक रिजल्ट निकलेगा, है ना, एक रिजल्ट निकलेगा। फिर इसके बाद जो आपके रिजल्ट आएंगे उसके थ्रू क्या निकालेंगे आप, सबसे नंबर लास्ट में आप क्या करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे, है ना, ड्राइंग कंक्लूजन, यानी कि आप निष्कर्ष निकालेंगे इस बात का कि क्या कार्टून देखने के बाद हिंसक व्यवहार बच्चे शो करते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, है ना, या फिर नहीं। या तो ट्रू होगा आपका हाइपोथेसिस या फिर फॉल्स होगा, लेकिन दोनों ही केस में क्या करना है आपको, सबसे अंत स्टेप में क्या करना है, आपको इसको रिपोर्ट करना है। ठीक है, रिपोर्ट करना है, ताकि मान लीजिए भविष्य में आप ही की ये जो हाइपोथेसिस है अगर कोई और करना चाहेगा, चाइना में, जापान में, कहीं और, है ना, तो उसको मालूम हो कि क्या रिजल्ट थे, क्या कंक्लूजन थे, है ना। तो जो आपने गलतियाँ की इस हाइपोथेसिस के अंदर, वो हो सकता है वो गलतियाँ ना दोहराए, है ना, और कुछ नई चीज़ें ट्राई कर सकता है वो। ठीक है, या फिर अगर कोई चाहता है इस सेम स्टडी को रेप्लिकेट करना, है ना, रेप्लिकेट क्या करना, मतलब इसका डुप्लीकेशन करना कहीं और पे, है ना, तो उसको मालूम रहेगा कि आपके जो एफर्ट्स थे वो कहाँ पे गलत हुए, कहाँ पे सही हुए। ठीक है, तो ये हैं आपके साइंटिफिक अप्रोच के, आपके वैज्ञानिक तरीके के 5 मेन स्टेप्स, है ना। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या स्टेप्स हैं। पहला था आपके पास परसीविंग क्वेश्चन, है ना, परसीविंग क्वेश्चन, सबसे पहले आपके पास प्रश्न होगा कि क्या हो रहा है, बच्चे आजकल ऐसा क्यों कर रहे हैं। देन क्या होगा, आप क्या करेंगे, हाइपोथेसिस को फॉर्म करेंगे आप। ठीक है, कि ऐसे बच्चे में ऐसा ऐसा हो रहा है। देन क्या करेंगे, इसको आप टेस्ट करेंगे। टेस्ट कैसे करेंगे आप, 10-10 के आपने 2 ग्रुप बना दिए, उनको टेस्ट करेंगे। इसके आधार पे क्या निकलेगा आपका, चौथे नंबर पे आपका रिजल्ट निकलेगा, जिसके थ्रू क्या देंगे आप, कंक्लूजन देंगे, है ना, निष्कर्ष निकलेगा आपका। और सबसे आखिरी में क्या करेंगे आप, इनको रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो किसी भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन में ये 5 स्टेप्स मैंडेटरी हैं, नेसेसरी हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं इतनी सारी थ्योरीज भूगोल के अंदर, ठीक है, कि इस ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, क्या हुआ। ठीक है, हबल वगैरह एंड ऑल दैट, इमैनुअल कांत और ये सब नाम जो हम सुनते हैं, इन्होंने अलग अलग हाइपोथेसिस दिए थे। तो उनके मन में क्या आया, सबसे पहले प्रश्न आया, फिर उन्होंने क्या बनाया, हाइपोथेसिस बनाया, उसको टेस्ट किया क्या ये सही है, फिर कंक्लूजन तक पहुँचे और अंत में रिपोर्ट दी। अगर उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी होती उस दिन, तो आज हो सकता है हमारा ज्योग्राफी का ज्ञान अधूरा होता। ठीक है, भूगोल का ज्ञान हमारा अधूरा होता। इसलिए ये 1, 2, 3, 4, 5 ये पाँचों के 5 स्टेप्स क्या हैं, 100% नेसेसरी हैं।
ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। राइट, ओके, तो ये थे हमारे कौन से वैज्ञानिक तरीके साइकोलॉजी के अंदर। कितने स्टेप्स होते हैं? 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। कौन कौन से वो हमने देख लिया। ओके ओके, तो अभी हमने देख लिया कौन से वैज्ञानिक तरीके। अब हम नेक्स्ट कौन सा देखने वाले हैं? नेक्स्ट देखेंगे हम आपके डिस्क्रिप्टिव मेथड्स, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव मेथड्स, हो सकता है आपके पास इतना समय नहीं हो कि आप बच्चों को गैदर करें, बुला के देखें उनको, है ना, इतना समय ना हो, तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं वर्णनात्मक तरीके, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आएगा? आप क्या करेंगे? चीज़ों का वर्णन करेंगे, या फिर सबसे पहले आएगा आपका कौन सा? आपका आएगा नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। मतलब मान लीजिए आपको ये देखना है कि एक पान की दुकान पर लोग किस तरह की बातें करते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे? आपको किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या करेंगे? जाके चुपचाप आप पान की दुकान पे जाके बैठ जाएंगे एंड नेचुरली ऑब्जर्व कर लेंगे लोगों को कि अगर आपने दिन में 10 लोग देखे तो किस प्रकार की बातें करते हैं, ठीक है। कोई नेता की बात करता है, कोई करप्शन की बात करता है, कोई भ्रष्टाचार की बात करता है, कोई खेलों की बात करता है, ठीक है। तो जो भी आपको ऑब्जर्व करना है, जो भी एक साइकोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट को ऑब्जर्व करना है, तो वो नेचुरल जगह पर जाके ऑब्जर्व कर सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा? आपका नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन के अंदर क्या होगा कि आपको क्या हो सकता है, यहाँ पे आपको ऑब्जर्वर इफेक्ट देखने मिल सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये जो साइकोलॉजिस्ट है इसका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, ठीक है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो क्या करेगा? वो उन्हीं लोगों की बात पे ज़्यादा ध्यान देगा जो किसकी बात कर रहे हैं? स्पोर्ट्स की कर रहे हैं। इससे क्या हो सकता है? ये आपके जो परीक्षण हैं गलत होने के चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर लोग करप्शन की बात भी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार की बात भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाता है? ऑब्जर्वर इफेक्ट। ऑब्जर्व कौन कर रहा है? जो साइकोलॉजिस्ट वहाँ पर बैठा है, ठीक है। इस बात का आप ध्यान रखें। देन नेक्स्ट होता है, अगला हमारे पास आता है कौन सा? लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास? लैब में बैठ के आप ऑब्जर्व कर लेंगे। यहाँ पे क्या करना है? लेबोरेटरी के अंदर क्या करना है? जो रिसर्चर है ना, वो चेक करना चाहता है कि एक कमरे में, यहाँ एक रूम बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे क्या लगे हुए हैं? बहुत सारे कांच लगे हुए हैं, मिरर लगे हुए हैं, ठीक है। और आपको इस गेट से आपको एंट्री लेना है एंड आप यहाँ खड़े होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ऑब्जर्व करना है कि आप अपनी खुद की इमेज देखने के बाद मिरर में आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं, ठीक है। एक कैमरा लगा हुआ है यहाँ पे, कि यहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ है एंड वो आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। ये है उस रिसर्चर की लैब है ये, ठीक है, ये उसकी क्या है? लैब है एंड वो आपको ऑब्जर्व करना चाहता है, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे हम? इसे कहेंगे लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन, ठीक है। अब ये तो किसी नेचुरल जगह पे हो नहीं सकता, है ना। पान की दुकान पे आप इतने सारे शीशे नहीं लगा सकते, चाय की दुकान पे आप नहीं लगा सकते, बस स्टैंड में आप नहीं लगा सकते, है ना। तो ये मॉल में हो नहीं सकता। तो इसके लिए क्या करना होगा? हमको एक लैब का निर्माण करना होगा ऐसा, जहाँ पे वो रिसर्चर चाहता है कि जो भी बच्चे हैं या जो भी एडल्ट हैं वो अपना चित्र देखने के बाद मिरर में डरते हैं, घबराते हैं, क्या करते हैं, है ना, वो सब इसको ऑब्जर्व करना है। तो क्या करेगा? उसके लिए वो लेबोरेटरी सेटिंग यानी कि लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन का प्रयोग करेगा, ठीक है। तो पहला कौन सा था? पहला था आपका नेचुरल, दूसरा कौन सा था आपका? लेबोरेटरी, तीसरा इसके अंदर आपका आता है केस स्टडी, ठीक है। इतने सारे आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, इसकी केस स्टडी, उसकी केस स्टडी। तो बस इतनी सिंपल सी बात है कि अगर कोई चीज़ घट गई है ना, कोई चीज़ क्या हो गई है? समथिंग हैपेंड हो गया है, ठीक है। किसी का मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ, उसने अपनी मेमोरी खो दी, ठीक है। तो अगर आपको कुछ उसके बारे में जानकारी करनी है कि उसके बिहेवियर में किस तरह से बदलाव आया एंड ऑल दैट, तो आप ये तो नहीं बोलेंगे ना कि आपको, हाँ हमको एक स्टडी करनी है तो 10 लोग ऐसे चाहिए जिनको एक्सीडेंट कराएंगे हम एंड देन उनकी मेमोरी का टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना? सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप केस स्टडी कर लें, ठीक है। ऐसे व्यक्ति हॉस्पिटल में जाके ऐसे व्यक्तियों को उठाएंगे जिनके साथ क्या हुआ हो? एक्सीडेंट हुआ हो एंड देन उनके मेमोरी का हम टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये नेचुरली भी नहीं हो सकता और किसी लैब में भी नहीं हो सकता है, ठीक है। लैब में कैसे किसी का एक्सीडेंट कराएंगे, ठीक है। तो ये तीसरा आएगा आपका केस स्टडी, ओके, ऑल राइट। एंड देन अंत में आएगा आपका सर्वे। कोई चीज़, किसी ऐसे व्यवहार के बारे में आपको जानना है ना, जो लोग खुल के बात नहीं करते हैं, ठीक है, जैसे सेक्स, ठीक है। ये नाम सुनते ही लोगों के कान के रोम रोम खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो क्यों? लोग खुल के इसके बारे में बात करना नहीं चाहते, ठीक है। पेरेंट्स अपने बच्चों से भी बात नहीं करना चाहते एंड देन ये दोस्त भी आपस में बात नहीं करते हैं, टीचर भी बच्चों के साथ ये बातें नहीं करते हैं, ठीक है।
तो ये क्या है, एक प्रकार का आपका कोवर्ट बिहेवियर है ना। कोवर्ट मतलब क्लोज्ड बिहेवियर, ठीक है। आप भले ही 10 प्रकार के वीडियो देखते हो इस टॉपिक पे, लेकिन आप किसी से बात करना इस टॉपिक पे पसंद नहीं करते आप, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेगा, अगर मान लीजिए कोई रिसर्चर है, उसको ये जानना है कि ये जो सेक्सुअल बिहेवियर है या जो नेचर है किस प्रकार से काम करता है, तो क्या करेगा, वो एक सर्वे रिलीज़ कर देगा, ठीक है। ताकि उसमें क्या बोलेगा, वो एनोनिमस रहेंगे आप, ठीक है। आप एनोनिमस रहेंगे, आप अज्ञात रहेंगे आप, ठीक है। आपका नाम वगैरह कुछ भी प्रकाशित नहीं किया जाएगा। तो चांसेस ये हैं कि हाँ 90 to 95% जो भी सर्वे में पार्ट लेगा, है ना, जो भी लोग रहेंगे 15, 20, 25, वो क्या करेंगे, वो सही ट्रू रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है ना, अपने बिहेवियर के बारे में, अपनी थिंकिंग के बारे में, क्या उनको लगता है, जो भी XYZ टॉपिक है उसके रिगार्डिंग, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए यही नेचुरली पूछा जाए किसी से मॉल में जाके कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, तो हो सकता है जो रिसर्चर है उसको मार भी खानी पड़ सकती है, ठीक है। इसलिए अगली मेथड कौन सी है हमारे पास, सर्वे मेथड, ठीक है। सर्वे मेथड फिर हमने कौन सी देखी, इसके पहले हमने देखा केस स्टडी, जिसमें क्या होगा, आप किसी एक को केस स्टडी को उठा के ऑब्जर्व करेंगे। फिर उसके पहले हमने क्या देखा, उसके पहले हमने देखा लेबोरेटरी में ऑब्जर्वेशन, एंड देन हमने कौन सा देखा, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। तो अगर आपको प्रश्न याद आ रहा होगा तो आप इसको एलिमिनेट कर पाएंगे कि ये नेचुरल ऑब्जर्वेशन तो नहीं था, ठीक है। 2021 में जो सवाल आया था उसकी बात कर रहे हैं। ओके, अब हम बात करेंगे, इतना सब हो रहा है, अब हम बात करेंगे एथिक्स की, है ना। एथिक्स की बात करेंगे किसी भी साइकोलॉजिकल रिसर्च के अंदर। किसी भी साइकोलॉजिकल रिसर्च के अंदर क्या नहीं होना चाहिए, कोई भी जो पार्टिसिपेंट है उसका क्या नहीं होना चाहिए, नुकसान नहीं होना चाहिए, है ना, उसका कुछ भी नुकसान नहीं होना चाहिए। इस बात का जो रिसर्च कर रहे हैं उनको ध्यान रखना है। तो इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला है आपके पास, लोग पहले आते हैं, लोग पहले, रिसर्च आपकी बाद में, है ना। लोगों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, लोगों को कोई हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, ठीक है। पीपल फर्स्ट, रिसर्च सेकेंडरी है आपकी यहाँ पे, ठीक है। फिर देन नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका पार्टिसिपेंट जो है उनको आपको अलाउ करना पड़ेगा, ठीक है। उनका पार्टिसिपेशन के बारे में उनको क्या देनी पड़ेगी, आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि आपको हमने बुलाया है इस कारण से, हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, ठीक है। तो ये आपको बताना होगा जो भी पार्टिसिपेंट है आपके उनको, ठीक है। फिर अगला आता है डिसेप्शन मस्ट बी जस्टिफाइड, है ना। एक चीज़ होती है डिसेप्शन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जब हम और देखेंगे चीज़ों को नई तो उसके अंदर बात करेंगे व्हाट इज़ डिसेप्शन, ठीक है। उसको भी जस्टिफाई करना होगा आपको इस रिसर्च के अंदर। अगर कोई पार्टिसिपेंट चाहता है, नंबर 4, पार्टिसिपेंट क्या चाहता है, विड्रॉ, कभी भी पीछे हट सकता है वो इस रिसर्च के अंदर से, या फिर इस एक्सपेरिमेंट में से कभी भी जो रिसर्च पार्टिसिपेंट है कभी भी बैकआउट कर सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसने अगर बोला कि 10 डेज़ का एक्सपेरिमेंट है तो हो सकता है रिसर्च जो पार्टिसिपेंट है वो बोर हो जाए, ठीक है। अगर मान लीजिए उस स्टडी में बच्चे हैं तो हो सकता है वो खेलना नहीं चाहते, प्ले नहीं करना चाहते, या फिर पढ़ाई नहीं करना चाहते, है ना, तो बोर हो सकते हैं वो। तो जो पार्टिसिपेंट है वो क्या करेगा, कभी भी विड्रॉ कर सकता है उस एक्सपेरिमेंट में के अंदर से, ठीक है। ओके, इसी के अंदर क्या रहना चाहिए, अगला आता है नंबर 5, जो डेटा है वो कैसा रहेगा, डेटा मस्ट बी कॉन्फिडेंशियल, है ना। डेटा को कैसा रहना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल। ऐसा नहीं कि आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपने अपने 10 दोस्तों को बोला कि ये फॉर्म फिल कर दीजिए, है ना, सर्वे के मुताबिक, एंड देन बाद में आप क्या कर रहे हैं, उनका हंसी मजाक उड़ा रहे हैं उनके आंसर्स के ऊपर से, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, पूरा कॉन्फिडेंशियल डेटा रहेगा। जो भी रिसर्चर कर रहा है ना, वो डेटा कैसा रखेंगे, पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे वो, ठीक है, जब तक वो बोला नहीं जाएगा या फिर कुछ जेन्युइन रीज़न हो तब तक। इसी के बाद अगला आता है नंबर 6 में, जो पार्टिसिपेंट है आपके उनको किसी भी प्रकार का क्या नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए उनको, शारीरिक रूप से एंड मानसिक रूप से, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक्सपेरिमेंट में आप इलेक्ट्रिक शॉक दे रहे हैं, और अगर दे भी रहे हैं तो उनको पहले आपको बताना होगा, है ना, इन्फॉर्म करना होगा आपको कि क्या होने वाला है इसके अंदर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जब बात करेंगे डिसेप्शन की तो उसको भी देखेंगे, ठीक है। एंड बस यही सब कारण हैं जो अभी हमने देखा, 6-7 रीजंस यही हैं जो क्या करेंगे, हमको एथिक्स बताएंगे हम,
है ना। इन एथिक्स का हमको ध्यान रखना है, किसी को नुकसान ना हो, है ना, मानसिक रूप से कोई तकलीफ ना हो उनको, ठीक है। डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने उसका डेटा लिया एंड देन आप जाके लोगों को मार्केट में बता रहे हैं कि ये व्यक्ति इस तरह का बिहेवियर रखता है या इस तरह का विचार रखता है, ठीक है। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, है ना। 30 मिनट्स का लेक्चर हो गया। देखिए लेक्चर हमारे छोटे होते हैं भले ही हैं, ठीक है, लेकिन इसमें जो डेटा है, जो नॉलेज है, वो काफ़ी भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम 1.5 घंटे की वीडियो बनाएंगे एंड उसमें 15-20 मिनट आपसे प्रमोशन करेंगे, बातें करेंगे, ठीक है। बीच बीच में हाँ ये क्या नहीं, ये सब नहीं। जो मेन डेटा है क्रैश कोर्स के अंदर है आप, ठीक है। एडवांस बैच में भी यही होता है। टाइम आपका भी कीमती है, हमारा भी कीमती है, इसलिए शॉर्ट वीडियोस देखिए, अच्छे से नॉलेज लीजिए। ऑलराइट, एंड देन मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम कोरिलेशन की, है ना, जिसमें से आपके सवाल बनते हैं। जो अभी हमने पढ़ा इसमें से भी आपका सवाल आता है यूपी पीजीटी साइकोलॉजी के अंदर, और ये जो पढ़ने वाले हैं ये और आईएमपी है ना। तो इसके लिए हम एक डिटेल में अच्छे से वीडियो हम करेंगे इस टॉपिक के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोरिलेशन मतलब आपका सहसंबंध, ठीक है। फिर हम देखेंगे इसी के अंदर चर को देखेंगे, हम वेरिएबल को देखेंगे, है ना। फिर हम देखेंगे व्हाट इज़ रेंडमाइजेशन, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। नोट्स बनाते रहिए, ठीक है, उनको नोट्स बनाते रहिए, आपके बाद में काफ़ी काम आएंगे। ऑलराइट, ओके, पीरियड।